जनाजा सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया है, जैसे तरावी की जमात सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया, इसी तरह से जनाजा फर्ज किफाया है। एतिकाफ मस्जिद में 20 तारीख रमजान मुबारक की, इसकी मगरिब से पहले बनियत एतिकाफ मस्जिद में बैठना जरूरी है। और हमारी मस्जिद जो है इसमें ये टोटल मस्जिद है, मेहराब मस्जिद है ना, मेहराब, ये सारी की सारी मस्जिद है हमारी, ठीक है। बाज़ मसाजिद में मेहराब मस्जिद में शामिल नहीं होता, बाहर होता है, बाज़ मसाजिद में ये सैन मस्जिद में शामिल नहीं होता, लेकिन वुज़ू का नाम हमारा मस्जिद से बाहर है, और वो जो टॉयलेट है वो एरिया और जूते रखने की जगह ये सारी मस्जिद से बाहर है। इसको कहते हैं फिनाई मस्जिद, और ये कहते हैं ऐने मस्जिद। ऐने मस्जिद में मौजूद होके नियत एतिकाफ के साथ हमने मगरिब कर ली तो हमारा एतिकाफ शुरू हो गया। अब उसके बाद अगर हम फिनाई मस्जिद में भी जाएंगे तो एतिकाफ टूटेगा नहीं। ये हमारे गलत फहमी लोगों में मौजूद है, लोग ये समझते हैं कि फिनाई मस्जिद में ये वुज़ू खाने पे आप जाएंगे तो आपका एतिकाफ टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। आप वुज़ू खाने पे जाते हैं तो भी एतिकाफ नहीं टूटेगा, एतिकाफ बाकी रहेगा। हाँ, अगर मस्जिद का वो जो मेन दरवाजा है उस दरवाजे से अगर बाहर जाएंगे बगैर किसी जरूरत के, तो ऐसी सूरत में आपका एतिकाफ टूट जाएगा। जरूरतें दो होती हैं, तभी जरूरत और शहरी जरूरत। शहरी जरूरत का मतलब है कि जिस मस्जिद में आप मौजूद है वहाँ जुमा नहीं होता, तो किसी और जामे मस्जिद में आप जुमा पढ़ने जाते हैं तो ये शहरी जरूरत है, और वो हमारी इस मस्जिद में नहीं पाई जाती। इसी तरह से तभी जरूरत का मतलब ये होता है कि बंदे पे वुज़ू लाजिम है, गुस्ल लाजिम है, या फिर बंदे ने जो है वो क़ज़ाए हाजत के लिए जाना है, तो ये तभी जरूरतें हैं, तो इनके लिए मस्जिद से निकल सकते हैं। लेकिन इसमें भी चूंकि हमारे यहाँ मस्जिद के अंदर इस बात की सहूलत मौजूद है तो बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। हाँ, ऐसा हो गया अगर फर्ज करें कि मस्जिद में पानी ही नहीं है, ठीक है, और पानी खत्म हो गया और पानी आने की सूरत भी मौजूद नहीं है, और वक्त नमाज का पहुंच आया है और आपका गुस्ल फर्ज है या वुज़ू करना है आपने, तो ऐसी सूरत में आपको बाहर जाने की इजाजत होगी किसी और जगह पे पानी के लिए। लेकिन जो सबसे करीब जगह होगी वहां पर आपने जाना है, क्योंकि उज़र बकदरे उज़र होता है, उज़र से बढ़ के इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती। तो किताबों में यूं भी मिसाल दी हुई है कि एक बंदे के 2 घर हैं, तो जो करीब वाला घर है वहां जाएगा, अगर दूर वाले घर में जाएगा तो उसका एतिकाफ टूट जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये जो झुग्गियां वगैरह बनाते हैं मसाजिद के अंदर, अगर बना भी जाए तो कोई गुज़ारा नहीं है, नाजायज नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी बनाते तो ये एतिकाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखती, यानी इसका कोई एतिकाफ के साथ ताल्लुक नहीं है। इसी तरह से लोग बाज़ मुतकफ़िन अपना मुंह अच्छी तरह से लपेट के रखते हैं, ये भी कोई शरई तौर पर जरूरी नहीं है, अगर कोई करता है तो नाजायज भी नहीं है, लेकिन नमाज में वो नहीं लिपटेगा, ठीक है। नमाज में पूरा चेहरा खाली होना ये वाजिब है। हमारे पास लोग मास्क वगैरह लगा लेते हैं, तो नमाज की हालत में आप मास्क नहीं लगा सकते, नमाज के अलावा में भले लगाए, तो नमाज की हालत में मुकम्मल चेहरा खाली होना जरूरी है। तो अगर मुतकिफ भी है तो नमाज की हालत में अपना चेहरा मुकम्मल तौर पर खाली रखेगा। उसके बाद अगर वो मुंह पे लपेट लेता है तो उसमें कोई गुज़ारा नहीं है, उसमें लपेटा जा सकता है। मस्जिद के तक़द्दुस का लिहाज करना है, हमें खाना खाने की, सोने की इजाज़त मिली है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारी मस्जिद जो है उसको आलूदा करते हैं। खाना खाने की मिली है तो बदबू फैल रही है खाने की, और जो गलसड़ खाना गया वो भी वहीं पे पड़ा हुआ है, खाना खाने लगे तो हमें कोई तमीज़ ही नहीं है, हम जो कालीन भी खराब किए जा रहे हैं, सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना। मस्जिद के तक़द्दुस का लिहाज रखना है। आप खाना खाना चाहते तो बाहर फर्श है, आप फर्श पे खाना खा लें, बाहर बैठे फर्श पे खाना खा लें, उसका क्या फायदा होगा? अगर कुछ गिर भी गया तो वो फर्श है ना, धुल जाएगा, पानी के जरिए से उसको धो सकते हैं। एक कालीन को कहाँ से उठाएंगे आप? उठा भी नहीं सकते, उखेड़ नहीं सकते, उसको धो नहीं सकते, साफ नहीं कर सकते, तो मुश्किल हो जाती है। तो हमने खाना ही खाने की सारी मस्जिदें सारी एतिकाफ की जगह है, आप वहां बैठ के बाहर खाना खा लें, पानी पीना हो तो बाहर पानी पी ले, ठीक है। अच्छा, हमने सोना है और हर इंसान के साथ कभी मामला होते हैं, तो सोते हुए हमारे साथ ऐसे मामला भी हो सकते हैं कि जिससे हम पे गुस्ल फर्ज हो जाए। अब हम नीचे कोई मोटा कपड़ा, अच्छा भला मोटा कपड़ा बिछा के सोए ताकि मस्जिद की जो कालीन है वो नजस ना हो, क्योंकि अगर उस पर कोई चीज लगी तो वो नजस हो जाएगा। और कालीन धोना दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि कालीन जो होता है, यदि कोई कपड़ा है तो उसको धोएंगे तो कैसे धोएंगे? नजस हो गया तो उसको धोएंगे, फिर उसको बहुत अच्छी तरह से निचोड़ेंगे, जब वो उसमें से पानी में पकड़ा बंद होगा तो फिर उसको धोएंगे, फिर निचोड़ेंगे, फिर धोएंगे, फिर निचोड़ेंगे, 3 मरतबा से धोते हैं। कालीन को कैसे निचोड़ेंगे? तो कालीन के लिए बात करने का तरीका ये होता है कि कालीन को हम धोएंगे और धोकर लटका देंगे, जब उसमें से पानी में पकड़ा बंद हो जाएगा तो दोबारा धोएंगे, फिर लटकाएंगे, और ये पूरा निकाल के 3 मरतबा कहाँ से हम धोएंगे? इस वजह से मस्जिद के अंदर छोटे बच्चे जिनसे नजासत का खौफ है, उन बच्चों को मस्जिद में लाना नाजायज होता है।
हमारे लोग समझते नहीं बात को। शोर करने वाले बच्चे को मस्जिद में लाना नाजायज होता है, लेकिन लोग समझते नहीं है। ले आएंगे और फिर जो है वो बच्चे शोर करेंगे और दूसरे नमाजी तांग होकर अगर बेचारे कोई बोल देते हैं तो उल्टा उन्हीं पे वो जो है वो चढ़ाई कर देंगे कि भाई मस्जिद में बच्चों को नहीं लाएंगे, सिखाएंगे नहीं। तो क्या भाई घर पे बच्चों को मस्जिद के आदाब सिखाएं, जब वो सीख जाएं तो उनको मस्जिद में लेके आए। ऐसे थोड़ी होता है कि हर जगह पे आप बच्चों को लेके चले जाते हो। कई मकामात होते हैं ना जहाँ बच्चों का मना होता है, तो मस्जिद में भी बच्चों को लाना, जो नजासत करते हैं या शोर करते हैं, उनका मस्जिद में लाना नाजायज है, नहीं लाना चाहिए। जब समझदार हो जाए, इतने समझदार हो जाए कि उनके उनसे नजासत का खौफ नहीं है, और इसी तरह से इतने समझदार हैं कि अब शोर नहीं करते, उसको मस्जिद के आदाब आते हैं, तो वो जरूर मस्जिद में है। सारी जिंदगी उसके लिए मस्जिद में पड़ी हुई है। लेकिन अब भी आएगा तो शरीय तौर पर हुक्म यही होता है कि बच्चों की सबसे आखिर में बनती है। ऐसा बच्चा जो नमाज नहीं जानता, वो सब में खड़ा है, ऐसे समझे सब वहां से टूटी हुई है और अगले लोग गुनाहगार हो रहे होते हैं। लेकिन हमारे लोग बसीत होते हैं, नहीं ये मेरा बच्चा है, मैं पीछे छोड़ूंगा तो गुम हो जाएगा, मैं तो इसे अपने साथ ही खड़ा करूंगा, और उसको साथ खड़ा करके सबको तोड़ रहे होते हैं। ये बड़ा अहम और सीरियस मसला है, लेकिन इसको लोग जो वो नॉर्मल ले लेते हैं। कई मतलब ऐसा होता है यहाँ पे, यानी दूसरी सब में आपको बच्चे नजर आ रहे होते हैं। बच्चे लाना नाजायज नहीं, जो समझदार बच्चा है उसको ले आ सकते हैं, लेकिन फिर उसकी सबसे आगे में बनेगी। हाँ, ऐसा बच्चा जो नमाज को समझता है। अब एक ही घर के अंदर ऐसा होता है, एक बच्चा अच्छा समझदार है, वो नमाज समझता है, सालों से नमाज आती है, तो वो अगर सब में खड़ा हो जाता है तो सब मुनक़ते नहीं होगी, सब मुत्तसिल ही है। लेकिन ऐसा बच्चा जिसको नमाज का पता ही नहीं, वो इधर देखे जा रहा है, इधर देखे जा रहा है, उधर कह रहा उधर कह रहा, लेकिन आप कहते नहीं मैंने तो इसी दरमियान नहीं खड़ा करना, तो ये नमाज में कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना ये वाजिब है। आप वाजिब के तारीख का सबब बन रहे हैं, आप गुनाहगार हो रहे हैं बच्चे को लाकर इस तरह। या तो आप आखिर में खड़ा करें, अगर इतना छोटा आप आखिर में खड़ा ही नहीं कर सकते तो फिर उसको लाएं ही नहीं। मस्जिद में लोगों के लिए आजमाइश का सबब मत बना करें इस तरह से। औरतों के लिए इत्काफ की बात करूं तो औरतों के लिए मस्जिद बैत के अंदर इत्काफ बैठना है, और मस्जिद बैत जो होती है वो घर के अंदर वो मखसूस जगह जिसको इबादत के लिए खास किया हुआ है, पाक किया हुआ है, जहाँ औरतें भी नमाज पढ़ती हैं, मर्द भी यहाँ से जाने के बाद नवाफिल और सुन्नतें वगैरह पढ़ते हैं वहाँ पर, तो वो जगह जो है वो मस्जिद बैत होती है। अब अगर किसी ने मुख्तस नहीं की हुई तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि 2-3 महीने पहले से मुख्तस हो, आज भी आप मुख्तस कर सकते हैं, आज ही आप जगह मुख्तस कर लें और उसके बाद उसको मस्जिद बैत करार देखें, वहाँ पर आप एहतिकाफ औरतें बैठ सकती हैं। लेकिन वो मस्जिद इस मस्जिद की तरह नहीं होती कि एक मरतबा मस्जिद बन गई तो दुनिया जब तक रहेगी मस्जिद ही रहेगी, ये ऐसा नहीं होता। घर में एक नमाज पढ़ने की मखसूस जगह है, उसको आप तब्दील करना चाहते हैं तो तब्दील भी कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो एक मरतबा बैठ गया तो आप उसको तब्दील नहीं करेंगे बगैर किसी शरीय उज़्र के, तो उसमें औरतें एहतिकाफ बैठेंगी। लेकिन हमारी मस्जिद जो होती है इसमें ये मस्जिद होती है और वो फिनाए मस्जिद होती है, तो फिनाए मस्जिद में बंदा बगैर उज़्र के जा सकता है, लेकिन औरतों की फिनाए मस्जिद नहीं होती, उनकी सारी वही मस्जिद है और उसी के अंदर अंदर ही उन्होंने रहना, उससे बाहर उज़्र के बगैर नहीं जा सकती। और उज़्र मैंने बयान कर दिए हैं। नहाने के हवाले से हमें बार सवाल किया जाता है कि ये नहाना मोतकिफ का कैसा है, तो याद रखिएगा वो मस्जिद जिसका गुस्ल खाना मस्जिद से बाहर है, यानी हमारी गली की तरफ अगर गुस्ल खाना बना हुआ है, तो वो बंदे पे जब तक गुस्ल फर्ज नहीं होगा वो नहा नहीं सकता, क्योंकि बाहर जाएगा तो बगैर उज़्र के जाएगा तो टूट जाएगा। और ऐसे ही डेली जो लोग आदत होती नहाने की, ये शरीय तौर पर उज़्र नहीं है। लेकिन अगर जैसे हमारी मस्जिद के अंदर वाली साइड पे गुस्ल खाना है, तो यहाँ पर अगर कोई गुस्ल करने जाता है तो बगैर उज़्र के भी ठंडक हासिल करने के लिए या फ्रेशनेस हासिल करने के लिए जो गुस्ल करता है, तो इससे इत्काफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से औरत है, तो मैंने जैसे अर्ज किया उसका फिनाए मस्जिद होता ही नहीं है, तो इस वजह से औरत अगर इस तरह से बगैर किसी उज़्र के गुस्ल करने जाती है तो उसका इत्काफ टूट जाएगा। उसके इत्काफ के इत्काफ टूट जाए तो ऐसी सूरत के अंदर उसका कज़ा करनी होती है। कज़ा के लिए 10 दिनों के इत्काफ की कज़ा की जरूरत नहीं होती, बल्कि 24 घंटे की कज़ा होती है। यानी जिस दिन हमने इत्काफ शुरू किया एक दिन और दूसरे दिन शाम टाइम उससे इत्काफ से उठ जाए तो ये 24 घंटे का इत्काफ करने से हमारी कज़ा हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ है, बाज़ औक़ात इत्काफ में रोज़ा टूट जाता है किसी बंदे का, तो याद रखिएगा इत्काफ के लिए रोज़ा शर्त है, अगर रोज़ा टूटा तो इत्काफ भी टूट जाएगा, इत्काफ बाकी नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर पानी पीने लगा, ऐसी कोई कुचरा पानी और अंदर निकल गया, रोज़ा तो टूट जाएगा ऐसे, लेकिन इत्काफ वाले का इत्काफ भी साथ में टूट जाएगा, क्योंकि रोज़ा इत्काफ के लिए शर्त है। अगर रोज़ा टूटेगा तो ऐसी सूरत में इत्काफ भी टूट जाएगा। किसी किस्म का सवाल हो तो इरशाद फरमाएं, करना बंद करें।
اگر اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو بعد میں کنٹینیو کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ اعتکاف ٹوٹ گیا اس کے بعد پھر نفلی شروع ہو گیا، وہ جو سنت اعتکاف تھا وہ ختم ہو گیا، قضا کرنا چاہتے تو اگلے سال پھر قضا کر لیں، اگلے سال قضا ہاں ہوگا، اگلے سال اس کی قضا کر لیں۔ اور معتکف فنائے مسجد میں جا کے بات کر سکتا ہے؟ بات مسجد میں بھی کر سکتا ہے، فنائے مسجد گفتگو کر سکتا ہے، مسجد میں دنیا کی گفتگو کرنا وہ تو ہمیں بھی ضروری اجازت نہیں ہے، ہم آپس میں بیٹھے ہوئے اعتکاف والے نہیں ہیں، ہمیں بھی اجازت نہیں ہے۔ اور رہی شریف گفتگو یا صرف اپنے ماں باپ کا صرف حال معلوم کرنا ہے، بیوی بچوں کا حال معلوم کرنا ہے، تو اس کی شریف طور پر ویسی اجازت ہے، یعنی فضول گفتگو نہیں کرنی۔ ایسا نہیں ہے کہ موبائل پہ لمبا پیکج لگایا ہوا اور 2-3 گھنٹے اسی بھی لگا ہوا ہے، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ موبائل رکھا ہوا، موبائل میں نیٹ چل رہا اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مختلف قسم کی وہ ویڈیوز جو ہمیں مسجد سے باہر بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ ہم مسجد میں بیٹھے دیکھ رہے ہو، یہ اخلاقیات سے گری باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ خود سمجھتے ہیں کہ ہر عاقل دانی یہ سمجھتا ہے کہ بری بات ہے، مسجد میں اس کی اجازت نہیں ہے، گناہ زیادہ ملے گا، رمضان ہے، رمضان میں اور گناہ زیادہ ہوتا ہے، مسجد میں اور گناہ کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو گناہ گار کو زیادہ معتکف با جماعت نماز ادا کرے گا اور تراویح پڑھے گا لازمی پوری 20 با جماعت نماز ادا کرے گا، با جماعت اور با اہتمام۔ معتکف بیٹھا اس لیے، اصل اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے دھرنا دینا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہم دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، تو بخشے گا تو میں تیری در سے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ دھرنا دے کے بیٹھے تو جیسے ہم فضیلت سنتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے بندے نے وضو کر کے نماز کی تیاری کر لی تو اس کی یہ فضیلت ہے، تو یہاں پر تو آرام سے اس کو حاصل ہو سکتی ہے، اس کو چاہیے باہتمام نماز کی تیاری کرے، باقاعدہ طور پر پہلی صف حاصل کرے اور پہلی صف میں بیٹھ کر نماز میں شرکت کرے، مکمل طور پر آداب کا خیال رکھنا ہوگا۔ جزاک اللہ۔